अस्सलामुअलैकुम। तो जनाब क्या हाल चाल हैं आप सबके। होपफुली जनाब आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। हाँ जी हो गई हूँ, क्योंकि गला इतना ज़्यादा ख़राब, फीवर ने तो मेरी भाई मत मार दी हुई थी, मेरे से तो उठा नहीं जा रहा था। खैर बहरहाल इस बात को छोड़े, मैं इस वक्त जो थी ना वो किचन में थी। और इससे पहले कि मैं कोई आपको बताऊं कि मैं क्या कर रही थी, आप फटाफट से ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तो जी आज ना मैंने सोचा, मैंने कहा आज ना हम गजरेला बनाएंगे, लेकिन गजरेला हम इतना क्विक बनाएंगे ना कि एक यहाँ 1.5 घंटा लगा था और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतना मज़ेदार सा गजरेला जो इतना झटपट बन गया था। नहीं तो भाई गजरेला बनाए ना और इतना टाइम निकल जाता ना ऐसे ही बस करने से। तो मैंने सबसे पहले जो थी ना वो गाजरें जो थी ना वो कद्दूकश की हुई थी, कद्दूकश करके मैंने उनको बॉयल कर लिया था। आई थिंक 10 से 12 मिनट के लिए ना मैंने उनको बॉईल किया था। और उसमें मैंने 1 कप जो था ना 1 मग पानी डाल के इसको मैंने बॉईल किया था। तो बॉईल करने से इसका ये होगा कि जो सारा गाजरें जो होती है ना दूध में बड़ी देर लगाती है गलने के लिए, तो गाजरें जब गल जाए ना तो फिर सारा काम आप समझे कि हो जाता है। तो मैंने तो भाई गाजरें गलाई थी, साथ में मैंने ये देखें दूध में मैंने चावल डाल दिए थे और उसके साथ ही मैंने जो जितनी भी गाजरें जो गली हुई थी ना वो भी मैंने डाल दी थी और साथ में गाजरों का पानी। हाँ जी, आपने अगर चाहना है ना कि आपके गजरेले में बहुत अच्छा सा जायका आए और उस तरह से ना हो जिस तरह से मतलब कि टेस्टलेस हो जाए, तो आप जब गाजरें गलाते हैं ना, मतलब मैंने तो जब गलाई थी ना तो मैंने ना उसमें ऐड कर दी थी। बस इसको मैंने इस स्टेज पे विदाउट चीनी के ना मैंने जो था ना वो इसको गलने के लिए रख दिया था। अच्छा, तो मैंने सोचा कि आज जितनी देर में ना उसकी खीर वगैरह थोड़ा सा गल जाते हैं दूध में चावल और सारे जो गजरेला मिक्स होगा ना, तो उतनी देर में मैं ना जो अपना मतलब कि घर का काम है ना वो भी साथ देख लेती हूँ, क्योंकि एक काम के लिए मैं तो मैं बैठ नहीं ना सकती एक मतलब उसके लिए। तो मैं साथ साथ बच्चे जो थे वो इस वक्त साथ में थे। खिजर जो था वो इस वक्त उसका कभी कभी मूड होता है ना तो कहते हैं मामा मैंने ना लिखना है, तो इस वक्त वो उसको मैंने एक कॉपी दी हुई थी। मैंने कहा चलो आप यहाँ पे ना करो। और इब्राहिम जो था उसका आज फुल ऑन मूड हुआ था कि मामा मैं तो बहुत अच्छा बच्चा हूँ, आप मैं ना आपकी हेल्प करवाता हूँ। तो यहाँ पे इब्राहिम जो है ना वो अपने जो कपड़े हैं ना उनको तय करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मैं उसको बताया हुआ है। तो वो सम टाइम जो होता है मतलब मैं सम टाइम ही कहूँगी, क्योंकि बच्चा जो होता है ना वो मूड का होता है। बच्चा जो है ना अपनी मर्ज़ी से ही कपड़े करते हैं, मतलब कि दिल करे तो कर लिया, दिल किया तो ना किया। तो इब्राहिम का आज उतना फुल ऑन मूड था कि मामा मैं ना आपकी हेल्प करवाता हूँ। मैंने कहा वाह वाह जी बिस्मिल्लाह, आप आ जाओ, अपने कपड़े तो कम से कम करो ना। तो अच्छा, वो कह रहा था कि मामा खिज़र जो है वो क्यों नहीं अपने कपड़े तय कर रहा। तो मैं उसको साथ साथ बता रही थी कि बेटा वो भी थोड़ा सा छोटा है, जब बड़ा हो जाएगा ना तो फिर वो हमारे साथ वो भी हेल्प करवाया करेगा। तो बच्चों को मैंने थोड़ा सा ट्रेन किया हुआ है कि थोड़े थोड़े से अपने काम करते रहें, और ऐसे थोड़ा सा उनको भी पता चल जाता है काम करने का, और साथ में ये भी थोड़ा सा इंटरेक्शन हो जाता है कि बच्चे और मामा मिलके काम भी करेंगे, थोड़ी सी मामा के साथ हेल्प भी करवानी है। मैं ना कभी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया कि भाई जो काम है ना वो सिर्फ औरतों की ज़िम्मेदारी है या फिर वो बहनों की ज़िम्मेदारी है, आपकी वाइफ की ज़िम्मेदारी है। नहीं भाई, इसमें जो हमारे घर के मर्द हैं और मतलब के बेटे भी हैं या भाई हैं, उनकी भी पूरी जो है ना वो ज़िम्मेदारी होती है। हम कोई मशीन थोड़ी है कि भाई सारे घर के काम बस औरतें ही ख़वातीन ही करेंगी। तो बस मैं इस लिहाज से ना अपने बच्चों को साथ साथ थोड़ा सा ट्रेन भी कर रही हूँ। और कभी हम भी बीमार हो सकते हैं या कभी हम कहीं गए भी हो सकते हैं। बच्चे इतना तो हो ना कि भाई अपने अपना काम कर सके, थोड़ा बहुत उनको पता हो। अच्छा, तो भैया आजकल ना मेरे भाई की शादी है तो उसकी तैयारियाँ चल रही है, मेरे भाई और बहन की शादी है उसकी तैयारियाँ चल रही हैं, और मेरी तरफ से 0% तैयारी है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि मौसम इतना अलट पलट है, सभी बीमार हैं, पूरे टब्बर टब्बर पड़े हुए बीमार। तो भाई का बंदा क्या करे, क्या काम करे और क्या ना करे। मतलब कि अगर मैं बाहर जाऊँ तो बच्चों को साथ लेके जाना पड़ता है, बच्चे किसी के पास रुकते भी नहीं हैं। तो मुझे मुश्किल लगता है। मेरे हस्बैंड जो है वो भी कहते हैं कि बच्चे इस तरह से, अब मैं क्या करूँ, कैसे तैयारी करूँ भाई। तो अभी जो है ना अब मैं सोच रही हूँ कि सीरियस हो गया ना, 10-12 दिन रह गए, मतलब 10 दिन यार, 10 दिन से भी कम टाइम है। तो मैंने बहुत सारी तैयारी करनी है और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा।
तो इंशाल्लाह ताला मैं जो अपना अपनी स्पीड को डबल करके ना तो जो है ना वो तैयारी कंप्लीट करनी है। मैं इस दफ़ा बहुत ज़्यादा लेट हूँ। मैं मतलब मेरे काम भी कुछ इस तरह के होते हैं, कुछ मेरी रूटीन इस तरह की है कि अगर बोलो दिन में टाइम है तो दिन में ना मेरे हस्बैंड जो है वो होते नहीं हैं, तो जाना तो अपने हस्बैंड के साथ ही होता है ना। तो बस इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा लेट होती जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा। तो बस मैंने सब कपड़े जो थे ना वो तय कर लिए थे। उसके दौरान जो था ना वो चाय का टाइम था, तो मैंने कहा चलो गर्मा गर्म सी ना चाय भी पी के ना अपने आप को कोज़ी किया जाए। तो चाय जो है ना वो आई थिंक सबकी फेवरेट होती है भाई सर्दी हो या गर्मी। तो जी जितनी देर में मैंने जो है कपड़े वगैरह तय कर लिए थे सारे, उनको समेटा-समेटी मैंने की थी। उतनी देर में देखिए माशाल्लाह से जो सारे चावल थे वो इसके अंदर इतने अच्छे प्यारे घुल-मिल से गए थे ना। और फिर मैंने जब चावल सारे गल गए थे ना और गाजरें तो ऑलरेडी गली हुई थी, तो उतनी देर में फिर मैंने इसमें चीनी डाल दी थी। और चीनी डाल के बस ये वो मौका होता है कि जब चीनी जो है ना वो घुल जाए और उसके बाद जो है ना बबल्स आने शुरू हो जाते हैं। मतलब कि इस स्टेज पे सिर्फ 15 मिनट का टाइम होता है, चीनी घुल जाती है, उसका पानी छूटता है, लेकिन उसके साथ ही बबल्स जब आने शुरू हो जाते हैं मतलब कि आपका एक टाइम आ जाता है कि आपने उसके पास मुसलसल खड़े रहना होता है। अच्छा, उसके साथ ना मैंने ये थोड़ी-सी बलाई जो थी ना वो 2-3 दिन 3-4 दिन की मैंने जमा करके रखी थी। मैंने जमा तो वैसे मैं ऑलरेडी करती हूँ, तो मैंने वो जमा करके रखी थी और उसके बाद मुझे चीनी जो थी वो थोड़ी-सी कम लगी थी, तो मैंने वो डाल दी। अच्छा, इतनी महँगाई हो गई है, बंदा क्या करे? बजट में रह के फिर इस तरह से काम होता है ना कि आप आहिस्ता-आहिस्ता करके जो दूध है थोड़ा बहुत बचा हुआ है, उसको आप जमा करते रहें और साथ में बलाई है वो भी जमा करते रहें। तो फिर इसी तरह से होती है। मैं भी ये जो था ना दूध थोड़ा-थोड़ा आहिस्ता-आहिस्ता करके ना जमा करती रही थी। उसको मैं फ्रीज़ करती रही थी। बाद में जब ये थोड़ा-सा ज़्यादा फ्रीज़ हो गया था, तो उसमें मैंने 1 केजी जो लेके ना एक्स्ट्रा, तो वो फिर मैंने डाल के तो फिर उसको मैंने बना लिया था। और इस टाइम जो होते हैं ना वो बबल्स आने शुरू हो जाते हैं, और जब बबल्स आते हैं ना तो फिर उस वक्त तो लाज़िमन पास होता है, क्योंकि 1 इंच क्या एक मतलब सूतर भी जे थल्ले लग गया ना गजरेला तो समझो पूरी ते पूरी कीती कराई ते तेरा पानी पै जांदा है। ते अस पूरी कीती कराई ते पानी पान तो बेहतर है कि भाई बंदा कोल खलो जावे तो बस 10 मिनटां च ना गजरेला तैयार तो हो जाना होंदा है। मतलब 10 मिनट लगेंगे इस स्टेज पे आके, 10 से 12 मिनट। तो ये होता है कि गजरेला तैयार हो जाता है, लेकिन नीचे नीचे नहीं लगना चाहिए। आप देखिए ये बिल्कुल कितने अच्छे गजरेले के ना बबल आने शुरू हो गए हैं, इसका मतलब है ये पक गया है। बस असीं हुण इहनूं लावांगे तो मेरे मूँह दोबारा पानी आ रहा है। तो ये बिल्कुल रेडी हो गया था और बस इसको ना मैंने कहा चलो आपको फ़ाइनल शक्ल भी मैंने दिखा दूँ, क्योंकि फ़ाइनल तो वहाँ पे भी हो जाता है, लेकिन एक दफ़ा ना बंदा जब प्लेट में निकाल के दे ना उसके फिर और ही होता है। ये होता है कि आप मतलब सारा कुछ बना लेते हैं, लेकिन जो फ़ाइनल शक्ल जब ना सामने ना आए तो फिर मज़ा नहीं आता। तो बस मैंने भी कहा चलो आपको दिखा दूँ कितनी थिकनेस है इसकी और किस तरह से है। इतना ज़्यादा रनी जो हो ना वो फिर मज़ा नहीं आता, तो बड़ा थिक ही है ना तो वो ही ठीक लगता है। अच्छा, तो इसके बाद मैं अपने रूम में आ गई थी, मतलब दूसरे वाले रूम में। तो यहाँ पे ये जो था ना वो फैलावा आप देख रहे हैं इतना ज़्यादा। बस ज़ाहिर-सी बात है, शादी की तैयारियाँ करनी हो ना तो फिर आप समझे कि मतलब शादी पे जाने शादी के बाद तक मतलब इतने फैलावे रहते हैं। तो यहाँ पे मैं ना सारे जो थे ना कपड़े जितने मेरे अनस्टिच थे उनको मैं सबको अलग-अलग कर रही थी। इस दफ़ा जो है ना मुझे स्टिचिंग खुद करनी पड़नी है और मुझे बहुत मसला लग रहा है, क्योंकि मुझसे वही नहीं होते। तो मैं ना कांटी-छाँटी कर रही थी मतलब कपड़ों की। मैं सारे उस दिन आपके सामने मैंने श्रिंक किए थे कपड़े। तो बस मैं ना इनको अलग कर रही थी और जितने भी जो भी ऊपर मतलब के अलग थे, कुछ हस्बैंड के अनस्टिच सूट थे वो भी मैंने अलग किए, क्योंकि वो जो थे वो भी जाने थे अब सिलने के लिए। तो अपने जो थे वो मैं अलग कर रही थी और जितनी भी इसके ऊपर जो थी ना मतलब जो चीज़ें मुझे चाहिए नहीं थी वो सब मैं ना अलग कर रही थी। क्योंकि अब फिर जब कोई और चीज़ होगी ना फिर मुझे ये ना मतलब कि मुश्किल हो जाती है ना काम करने में। तो सिर्फ़ जितनी भी मैं फ़िज़ूल चीज़ें थी वो मैंने सारी हटा दी थी, जो सब कुछ था। सिर्फ़ ऊपर मेन चीज़ें जो थी ना वो मैंने रखी थी, ताकि इंची टेप्स हैं, कटर्स हैं और साथ में कैंची और सारे थे।
तो ये सारे सूट जो है ना वो मैंने सफ़ायर के लास्ट ईयर लिए थे। और भाई अच्छा, तो भाई मैं आपको बताऊँ कि लास्ट ईयर करा एक सूट था, मतलब लास्ट, और ये आधा स्टिच पड़ा हुआ है और आधा स्टिच नहीं है। बस कुछ कामों में इतनी बंदा बिज़ी हो जाता है ना, उसको पता ही नहीं चलता कि मतलब पता होता है कि ये चीज़ पड़ी हुई है लेकिन फिर भी उसमें रहता है। लेकिन मैंने कहा इस दफ़ा जो है ना वो मैं सारा इसको ना स्टिच करूँगी, रखा ही नहीं रखना, क्योंकि कई चीज़ें होती हैं वो रखे रखी इतनी देर लग जाती है ना, वो फिर उसको सीने का भी टाइम नहीं मिलता या फिर वो आपका दिल भी नहीं कर रहा होता। तो ये इसके साथ ना, ये देखिए 2 बॉर्डर थे मैंने उतार के रखे हुए थे, तो ये 2 बॉर्डर है उसके साथ। अच्छा, इसमें ना बड़े वाला बॉर्डर भी था लेकिन मैंने ना उसको अब काट के ना, तो मैंने उसको सोचा था मैं उसकी फैशन पट्टी लगा लूँगी, इसके साथ ही अलग से नहीं लेके आऊँगी। और मैं आपको दिखाती हूँ इसके साथ इतनी प्यारी एम्ब्रॉयडर्ड, ये देखिए ये शॉल है इसकी, और इसके साथ ये मिले हुए थे, ये बॉर्डर थे इसके। तो मैं अपने हस्बैंड को दिखा रही थी, मैंने कहा ये आप देखिए ये बॉर्डर ठीक है, तो कह रहे थे नहीं ये सिंपल इतना छोटा सा तो ये ठीक नहीं लगेगा। तो अब मैं ना इसकी जो था ना वो इसकी लेसें मैं सारी एक ही दफ़ा लेके आऊँगी। तो जी बस आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बस ये आज का व्लॉग इतना ही था। अल्लाह हाफ़िज़।